हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 10 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 दिसंबर को नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 9 दिसंबर। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, यानी नरसंहार के शिकार और नरसंहार से पीड़ितों की गरिमा को चिन्हित करने और इस अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 9 दिसंबर 1948 को नरसंहार अपराध, जिसे नरसंहार सम्मेलन की रोकथाम और सजा के प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष नरसंहार सम्मेलन आयोजित करने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य नरसंहार कन्वेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नरसंहार अपराध से निपटने तथा इसको रोकने में इसकी भूमिका को चिन्हित करना और इसके पीड़ितों को याद करना तथा उन्हें सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया और इसमें स्वीडन ये चौथे नंबर पर रहा। मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्थान रिक्त रहा है और चौथे स्थान पर स्वीडन है, यानी टॉप पर स्वीडन है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्वीडन। भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9वें स्थान पर रहा था और इस बार इसमें 10वें स्थान पर रहा, यानी एक पायदान भारत फिसल गया है, लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की तरह वर्ष 2021 रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान रिक्त रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप से लागू करने के मार्ग में असमर्थ रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन 4वें नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम 5th नंबर पे यानी 5वें नंबर पे, डेनमार्क 6ठे नंबर पे, मोरक्को 7वें नंबर पे, नॉर्वे 8वें नंबर पे, चिली 9वें नंबर पे और अपना देश इंडिया 10वें नंबर पर है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ सहित यूके और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अनिल सोनी। भारतीय मूल अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो अमेरिका में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रिस में कार्यरत थे, जहां उन्होंने हेड ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में भी काम किया। वो 1 जनवरी 2021 से CEO के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बात है WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के DG यानी
डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, वे कौन थे? मधुकर गंगाधर ये एक प्रतिष्ठित इंडियन लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लेखक, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में प्रख्यात हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है। वो नई कहानी अभियान के प्रमुख कहानीकार थे। वो पटना आकाशवाणी में रेणु जी के सहयोगी भी थे। साथ ही इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक भी थे। ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR में 39 वर्षों तक सेवा देने के बाद वो दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखक बन गए। मोतियों वाले हाथ, हिरन की आंखें, ये दो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में राज कमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, राज कमल झा। पत्रकार लेखक राज कमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई। इसकी पुस्तक, जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है, को अमिताभ घोष के गुन आइसलैंड, निर्मला गोविंदराजन के टाबू एंड रंजीत हॉस्कुटे जुहानवाले सहित 10 शॉर्टलिस्ट पुरस्कारों में चुना गया। आपको याद रखना है इनका नाम आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राज कमल झा, और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक मोबाइल भुगतान ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में ICICI बैंक ने भुगतान और बैंकिंग सर्विस में आई मोबाइल पे नामक एक मोबाइल भुगतान ऐप लॉन्च किया, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ICICI बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, ये केवल ICICI बैंक के जितने कस्टमर उनके लिए ही नहीं, बल्कि ये लगभग जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए ये लाभदायक होगा। इस ऐप का नया वर्जन इंटरऑपरेबल है और अब उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सक्षम बनाएगा जो ICICI बैंक के खाताधारक नहीं है, यानी अब ये प्राइवेट सेक्टर के लगभग सभी बैंक के लिए ये लाभदायक होगा। ऐप का उपयोग करके अन्य बैंकों के ग्राहक अपने बैंक खाते को लिंक करके एक UPI ID भी जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बैंक खाते में या किसी अन्य भुगतान ऐप या डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर, ऑनलाइन खरीदारी अथवा बिल भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह बचत खाता, निवेश, ऋण, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड और यात्रा कार्ड जैसी अन्य इंस्टेंट बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेगा। बात ICICI बैंक की है। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और ICICI बैंक के वर्तमान समय के MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इसके अलावा जब भी किसी बैंक की बात आए तो मैं उस बैंक के बारे में आपसे एक बात कहूंगा कि आपको उस बैंक की टैगलाइन याद रखनी है। ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? अभी हाल ही में जेहान दरुवाला ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस को जीत चुके हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जेहान दरुवाला। जेहान दरुवाला ने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। ये फार्मूला 2 सीजन की अंतिम दौड़ थी। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरे स्तर की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। 22 वर्षीय जेहान दरुवाला वर्तमान में रेड बुल जूनियर टीम के मेंबर हैं और कॉर्लिन मोटर स्पोर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी टीम के साथी जापानी यूकी सुनाओदा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ब्रिटेन की डैनियल टिकटम ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेसिंग लीजेंड माइकल शूमाकर के बेटे मिक शूमाकर को सीजन के ओवरऑल F2 चैंपियनशिप का खिताब भी दिया गया। ये भी आपके लिए फैक्ट है और आपको
याद रखना है मिक शूमाकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी करने की मंजूरी प्रदान की गई है? अभी हाल ही में श्रीलंका को 2021 के एशिया कप के मेजबानी करने की मंजूरी दी गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने के मेजबानी अधिकार हासिल किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब 2021 में श्रीलंका में होगा और 2022 में ये पाकिस्तान में किया जाएगा। ऐसी घोषणा ऑफिशियल रूप से कर दी गई है। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें श्रीलंका ने क्रिकेट पीसीबी से होस्टिंग अधिकार ले लिए हैं। इसमें एवज में इसके पीसीबी को 2022 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार भी मिले हैं, यानी 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका और 2022 में एशिया कप की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का नया एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, कुलदीप हांडू, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे बोलूंगा एक बार, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में इतनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माझेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किए जाने की घोषणा की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सूचना है, आजकल वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, इसके लिए मैं आपसे काफ़ी सॉरी कहता हूं, लेकिन समस्या ये है कुछ टेक्निकल इशू है और उस टेक्निकल इशू होने की वजह से आपको प्रॉपर डे बाय डे वीडियो अवेलेबल नहीं कराई जा पा रही है। लेकिन बस आई थिंक 2 से 4 दिनों में जितने भी इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद प्रॉपर आपके लिए लगभग 1 से 2 वीडियो डेली आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।